प्रिय मित्रों, हम दैनिक श्री रामचरितमानस का पाठ आप लोगों को सुनाते हैं। आप लोगों से सादर विनती है कि मेरे चैनल पर आके और श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य सुने। तो लीजिए, अब हम शुरू करते हैं। सती समुझी रघुवीर प्रभाऊ, अभय बस शिव सन किन्ह दुराऊ। कछु न परीक्षा लिन्ही गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारहि नाई। सती ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा कि हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आप ही की तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मृखा न होई, मोरे मन प्रतीत अतिशोई। तब शंकर देखे उधरि ध्याना, सती जो किन्ह चरित सबु जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। अब बहुरी राम माया ही सिरुनावा, अप्रेरी सती ही जही झूठ कहावा। हरि इच्छा अभावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी के माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठा कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भाभी प्रबल है। असती किन्ह सीता कर बेसा, शिव उर भय विषाद विशेषा। जाओ अब करऊ सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। सती ने जो सीता जी का वेश धारण किया, यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा न्याय होता है। परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बर पापु। प्रगति न कहत महेशु कछु, हृदय अधिक संतापु। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता, और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर अप्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय असयावा। एहि तन सती भेट मोहि नाही, शिव संकल्प किन्ह मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में अब भेंट नहीं हो सकती है, और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचारी शंकर मति धीरा, अचले भवन सुमिरत रघुबीरा। अचलत गगन भय गिरा सुहाई, अजय महेश भली भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ने ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। असुनि न भगिरा सती उर सोचा, पूछा शिवहि समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसा प्रतिज्ञा कर सकता है
आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ है और भगवान है। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, अकिन्ह कवन पन कहु कृपाला, असत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती अपूछा बहु भांति, तदपि न कहे त्रिपुर आराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम हैं और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती हृदय अनुमान किए, सबु जाने सर्वज्ञ। अकिन्ह कपट में संभूषण, नारी सहज जरयाज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए, मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जल पै सरी सभी काई, देखहु प्रीति की रीत भली। बिलग होई रसुजाई, कपट खटाई परत पुनी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पर ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद जाता रहता है। हृदय सोचु समुझत निज करनी, अचिंता अमित जाई नहीं बरनी। अकृपा सिंधु शिव परम अगाधा, अप्रगट न कहे मोर अपराधा। अपनी करनी की याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर है, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अबलोकी भवानी, अप्रभु मोहित जऊ हृदय अकुलानी। निज अग समुझी न कछु कही जाई, तपई अवाई उर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती ने जान लिया कि स्वामी जी ने मेरा त्याग कर दिया है और हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आबे के समान अत्यंत जलने लगा। सती ही ससोच जानी वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। अबरनत पंथ अविविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार रास्ते में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। तह पुनि शंभु असमुझी पन आपन, अब बैठे बट तर करी कमलासन। असंकर सहज स्वरूप हमारा, अल्लाह की समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बर के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसही कैलाश तब अधिक सोचु मन माय, अमर मुन को जान कछु जुग सम दिवस सिराहि। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था, इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक दिन युग के समान बीत रहा था। अनित नव सोचु असती उर भारा, कब जई हूं दुख सागर पारा। मैं जो किन्न रघुपति अपमाना, पुनि पति बचन मिर्खा करी जाना। सती के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया है और फिर पति के वचनों को झूठा जाना। सो फल मोहि विधाता जिन्हा, जो कछु चित रहा सोई किन्हा। अस विधि
अस बूझिए नहीं तो ही शंकर विमुख जिया बसी मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब तुझे यह उचित नहीं है कि जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिरी सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की गलानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा कि हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं बिनाऊ करऊ कर जोरी, छूटऊ बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहू, मन क्रम वचन सत्य व्रत येहू। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरी शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो सब दर्शी सुनिए प्रभु करऊ सो बेगी उपाय। अहोई मरनु जही बिनहि श्रम, दुसह विपति बिहाई। तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत असहस 87, अत्तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्षुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, अजान उसती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदनु किन्हा, असन मुख शंकर आसनु दिन्हा। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। अलगे कहन हरि कथा रसाला, अध्यक्ष प्रजेश भयत ही काला। देखा विधि विचारी सब लायक, अध्यक्षी किन्ह प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथा कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। अब बर अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब तब आवा। नहीं को अस जग जनमा माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। ये जब दक्ष ने इतने बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोली सवा, करन लगे बर जाग। अन्यबते सादर सकल सुरा, जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग असिद्ध गंधर्वा, बंधुन समेत चले सुर सरवा। अभी सुनु बिरंची महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता
अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। असती बिलोके अव्योम विमाना, अजात चले सुंदर विधि नाना, असुर सुंदरी करहि कल गाना, असुनत श्रवण छूटई मुनि ध्याना। सती जी ने देखा कि अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही है, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। अब पूछेऊ तब शिव कहेऊ बखानी, अपिता यज्ञ सुनि कछु हरसानी, अजौ महेशु मोहि आय सुदेही, कछु दिन जाई रहो मिसयेही। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी, यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। अपति परित्याग हृदय दुख भारी, कही न निज अपराध विचारी, बोली सती मनोहर बानी, अभय संकोच प्रेम रससानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर बानी से बोली, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होय, तो मैं जाऊ कृपया यतन, सादर देखन सोई। है प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। तो बोलो जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव।